अंकिता लोखंडे, भाई मैं उसके जैसी औरत नहीं बन सकती। धन्य है वो औरत जो अपने पति को इतना सुन सकती है, इतना सुन सकती है। इतने में तो मैं पूरा की सब सो रहे हैं, मुझे जगाने के लिए जाना पड़ेगा। ये फैंस ही ये मजाक उड़ा रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं कि भाई ये यहाँ पे उड़ा रही है थोड़ी ना। चलो साड़ी वाले चक्कर ने मेरा कितना बीपी बढ़ा रखा है आपको पता ही नहीं है जी। मैं तो अभी भी फिल्म सिटी के बाहर ही खड़ी हूँ, गेट पे ही खड़ी हूँ, बस बुलाने की देरी है, बस मैं एंट्री मार जाऊंगी। मेरे ब्रदर के चैनल को जरूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, अनवर रंगरेज, जिन्होंने बहुत ही तगड़ा इंटरव्यू लिया और ये तो मुझे पक्का पहुंचा के ही मानेंगे लग रहा है बिग बॉस में। तो जल्दी जाओ, इन्हें सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो। इतना देखते हैं बिग बॉस भाई साहब, इतना तो मैं नहीं देखती अपने पति को, क्योंकि आपको सारी बातें पता है बिग बॉस की। तो हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। बिग बॉस 17 का शुमार तो काफी चल रहा है और आप देख भी रहे हो काफी कंटेस्टेंट अपनी खीर और कहीं ना कहीं गेम प्लानिंग के साथ उतरे हुए हैं और कुछ जोड़ों में खेल रहे हैं, कुछ अपने प्यार को लेके खोए हुए हैं और कुछ अपनी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिग बॉस के अंदर तो नहीं है, लेकिन बिग बॉस के बाहर वो तहलका तो मचा ही रहे हैं और तहलके के साथ साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। और फैंस की भी काफी डिमांड है कि अगर ये भी गेम के अंदर होते हैं तो काफी जबरदस्त गेम खेल सकते हैं, क्योंकि हर वीकेंड के वार पे इनका नाम लिए बिना वीकेंड का वार भी अधूरा रह जाता है। सलमान सर हो, मेकर्स हो या फिर अरबाज खान हो, उन्होंने भी कहा है कि भाई बिल्कुल जबरदस्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं और ये बिग बॉस के अंदर होने चाहिए। तो उन्हीं से जानते हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हैं। हमारे साथ दीपिका आर्या जुड़ रही है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब हेलो, चैनल अनवर अंग्रेज में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो हम तो देख ही रहे हैं लगातार कि एक तहलका तो घर के अंदर मच रहा है और एक तहलका घर के बाहर भी आप काफी मचा रहे हो, रील्स के अंदर हो या अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप रखने में बिल्कुल विभागी साहब अपने पॉइंट रख रहे हो। तो फैंस की भी यही चाहत है और फैंस भी चाहते भी हैं कि क्या आप वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हो, क्योंकि फैंस की काफी डिमांड है, काफी बाहर भी चल रहा है, सोशल मीडिया भी काफी तहलका आपके नाम का। और साथ के साथ जब सलमान सर नाम ले ले, अरबाज खान नाम ले ले और घर के अंदर कंटेस्टेंट भी आपका जिक्र कर रहे हैं, तो क्या लगता है कमी है थोड़ी सी पूरी होनी चाहिए आपके जाने के बाद? मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, क्यों नहीं पूरी होनी चाहिए। एक्चुअल में बिग बॉस को जरूरत ही मेरी है, मुझे लग ही रहा है, क्योंकि बाकी सब सो रहे हैं, मुझे जगाने के लिए जाना पड़ेगा। बाकी सब सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए जाना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि आप वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हो, जिस हिसाब से लगातार वीकेंड के वार पे भी आपके नाम का डंका बज रहा है, फैंस हो या फिर घर के अंदर हो, तो क्या कहेंगे आप इस पे? जी मैं तो अभी भी फिल्म सिटी के बाहर ही खड़ी हूँ, गेट पे ही खड़ी हूँ, बस बुलाने की देरी है, बस मैं एंट्री मार जाऊंगी। अभी मैं वही हूँ, बिग बॉस के सेट के बाहर ही खड़ी हूँ, बिग बॉस उसको के सेट लेके। के बाहर ही तो गेम कैसा लग रहा है? सन्नी आर्य का गेम कैसा लग रहा है? आप देख रहे हो और अभी जिस हिसाब से वो अपनी गेम खेल रहे हो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप फॉलो तो कर ही रही हो सीजन। बिल्कुल सुपर डुपर हिट है भाई मेरा तहलका। आप किसी और के बारे में तो मुझसे पूछे ही मत, क्योंकि सबसे ज्यादा तहलका ही मेरा पति मचा रहा है। ये लाल साड़ी वाला क्या है चक्कर, जो घर के अंदर लाल साड़ी लाल साड़ी और बार बार आप भी बाहर से कुछ? वो जो लाल साड़ी वाला चक्कर है ना, वो तो फिर मैं जब यहाँ तो वो बाहर आएंगे, यहाँ मैं अंदर जाऊंगी तभी पता चलेगा आपको। ये लाल साड़ी वाले चक्कर ने मेरा कितना बीपी बढ़ा रखा है आपको पता ही नहीं है। और दिख रहा है आपको रील्स में ना। रील्स में भी दिख रहा है और घर के अंदर भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं अरुण भी बात करते हुए दिख रहे हैं कि लाल साड़ी का कुछ है, कि लाल साड़ी। इसी के साथ साथ कुछ चीजें भी हैं कि आप अब घर के अंदर अगर हम बात करें तो घर में आपको दिख रहा होगा कि कुछ लव एंगल भी हैं, कुछ वाइल्ड कार्ड भी एंट्री हो चुके हैं। उस पर आपका क्या कहना है कि ये कुछ रियल लगता है या फेक लगता है आपको, जो घर के अंदर एक माहौल एक? मेरे को तो बिल्कुल ही फेक लगता है। क्यों? क्योंकि पहले अभिषेक के साथ ईशा का कनेक्शन होना, फिर अभी जो लड़का आया है जो उसका करंट बॉयफ्रेंड अपने आप को बता रहा है, वो बिल्कुल जैसे डेली सोप में एक्टिंग होती है, उसकी एंट्री ही इस तरीके से हुई। ओहो तू मुझे नहीं पहचानती, ओहो। ये जो बंदा अगर आपसे प्यार करता है, आपके साथ उसका 1 साल से कुछ चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस तरीके की कोई एक्टिंग करता है आके, जो डेली सोप में चल रही है। लोग तो बाहर उनके खुद के फैंस ही ये मजाक उड़ा रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं कि भाई ये यहाँ पे उड़ा रही है थोड़ी ना चल रहा है। तो डेली सोप बना के रख दिया है बिग बॉस को, वहां से फोकस हटाओ, मेरे पति पे फोकस करो। कितना तगड़ा कंटेस्टेंट है मेरा पति भाई, वहां फोकस करो।
मतलब ये आप फॉलो कर रहे हैं कि जिस हिसाब से लगातार एक उड़ारिया शोर जिस कंटेस्टेंट आए हैं जो प्यार की तलाश के अंदर के ईशा का मतलब कुछ एंगल दिखा के ईशा की गेम पे आप क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से ईशा खेल रही हैं और समर्थ है वहां पे, अभिषेक मेरे कुमार को है। उसके बारे में तो पूछो ही मत मेरे से। वो तो मेरे को लगता है ऐसा, जब मैं अंदर चली गई, मेरी सबसे पहली भसड़ ही उसके साथ होने वाली है, सच बता रही हूँ आपको मैं। कि भाई वो करती क्या है, वो तेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है। भाई एक चीज समझाना, थोड़ी देर पहले होता है, थोड़ी देर पहले हो जाता है, उसको कुछ भूलने की बीमारी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। तभी तो कह रही हूँ वहां से हटाओ, किसी भी व्यूअर को वो पसंद नहीं आ रहा है, वो ओवर एक्टिंग किसी के समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। इसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि गेम के अंदर जब आप गए थे प्रीमियम में, सलमान सर से मिलके कुछ बताएं कि जो आपके पल थे जहां पे आपने वहां पे प्रैंक कर दिया था सन्नी के साथ, उसमें कुछ बताएं कि कैसा रहा सलमान सर के साथ शेयर करना। वो बिल्कुल भी प्रैंक नहीं था, मैं आपको पहले बता दूं। वो बिल्कुल प्रैंक नहीं था। उन्होंने मुझे कहा था अंदर, आपका पति ये हरकतें कर रहा है लड़कियों के साथ, अब जाके अपने आप को जो करना है वो कर लो। तो मैंने जो मेरे को करना था मैंने वो किया था, क्योंकि मैं उसे पहले दिन से ही समझा के भेजना चाहती थी कि भाई समझा के भेज रही हूँ यहीं से। अंदर जाके अगर कुछ हुआ ना, तो मैं बिग बॉस हो चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर मेरे को घुसना आता है अच्छे से। और जनता क्यों चाहती है कि मुझे इतना प्यार करती है। यहाँ पे लव वव एंगल नहीं चलने चाहिए। गेम खेलने गए हो, गेम खेलो जाके बस। गेम खेलो बिल्कुल। इसी के साथ काफी सवाल है हमारे पास आप ही के लिए कि अगर आप जाते हो तो आप अगर आप गेम में जाते हो तो क्या जिस हिसाब से कपल गेम अगर घर के अंदर चल रही है आप देख रहे हो, नील है और उनके साथ ऐश्वर्या है और वहीं पे विक्की जैन है और विक्की जैन के साथ भी आप देखते हो अंकिता लोखंडे है। तो क्या आपकी भी गेम वैसी रहेगी सन्नी के साथ, आपस में ही लड़ना? फिर तो मैं फ्लॉप नहीं हो जाऊंगी ऐसी वाली गेम रखूंगी तो। भाई दुनिया में बहुत कुछ करने को है, ये पति पति के इश्क मुश्क के अलावा या कलेशों के अलावा बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। इतना बड़ा आइकॉनिक शो है, अंदर जाके यही सब चलेगा क्या जो बोरिंग दिख रहा है अभी। तो बहुत सारे तहलके हैं, आप जनता को एंटरटेन करो। इतना बड़ा आप वेले हो, वहां पे काम धाम है नहीं किसी को कुछ ज्यादा फालतू। उस मुद्दों को पकड़ो या कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकालो जिससे जनता एंटरटेन हो। भाई ये तो उनका चल क्या रहा है, मुझे आप तो बताओ पहले। उनका चल के क्या रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और कितना बुरा लग रहा है वो सब चीजें। तो मेरा पति मेरे डिसरिस्पेक्ट करे, मैं तो वो क्या नाम है उसका, लड़की का, जो यार वो विकी की वाइफ का मैं भूल, लोखंडे अंकिता लोखंडे, लोखंडे, हाँ। अंकिता लोखंडे। भाई मैं उसके जैसी औरत नहीं बन सकती। धन्य है वो औरत जो अपने पति को इतना सुन सकती है, इतना सुन सकती है। इतने में तो मैं पूरा घर बिग बॉस बाहर आ जाते कि भाई इस औरत को बाहर निकालो। सन्नी मेरे आगे इतना नहीं बोल सकते हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ। पता नहीं हैट्स ऑफ, इतना बड़ा नाम होने के बाद वो लेडी सुन कैसे सकती है। उनकी सारी पर्सनैलिटी छुप रही है। वो इतनी स्वीट लेडी है, मुझे बहुत पसंद है वो। ऐसे बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है उनको। ठीक है विकी अपना गेम खेल रहे हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं भी किया है, बट किसी वुमेन को ऐसे आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते ऑन स्क्रीन, है ना। आपको पूरी दुनिया देख रही है, तो वो चीज बहुत अजीब हो रही है। और सन्नी कर दे तो फिर आपको पता ही है, पहल के आपने देखे ही हुए। और सन्नी बहुत अच्छा है, वो ऐसे कभी नहीं करेगा। हमारे पास बहुत कुछ है जनता को हंसाने के लिए, बाहर हमारे पास कुछ होता थोड़ी है तब भी दुनिया हंसती है। तो बस अंदर जाके भी ऐसा तहलका मचा देंगे, क्योंकि वहां तो हमारे पास कोई काम भी नहीं होने वाला है वैसे वाला जो बाहर हम दिमाग में चीजें चलती रहती है। तो अंदर तो मैं इतना कुछ सोच के बैठी हुई हूँ कि भाई मुझे वही दिखाना जो मैं हूँ, और वो लोगों को इतना पसंद आएगा, बिलीव करना कि बिग बॉस का तहलका ही हम बन जाएंगे। और बिग बॉस सिर्फ फोकस करेंगे तो दीपिका आ रहे और सनी आ रहे हैं। सन यार में। तो अगर आप गेम में जाते हैं और वाइल्ड कार्ड आपकी एंट्री हो जाती है तो क्या मतलब कुछ है कि आपके इनसे बनेगी इनसे नहीं बनेगी, कुछ लोग फेक भी हैं कुछ रियल भी हैं। तो अगर गेम में जाते हो तो किसकी तरफ दोस्ती का हाथ और किसकी तरफ दुश्मनी का मतलब एक कदम आपका बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि आप गेम देख के जा रहे हो। अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे एक्चुअल में नहीं पता है कि लोग हैं कैसे। बट थोड़ा सा जो मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर जिसके लिए है, वो मेरे लिए अंकिता लोखंडे है। बिकॉज मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, कोई सिंपति नहीं है। बट एक होता है ना कि मैं एक वुमेन हूँ, और मतलब वुमेन नहीं, सारे जो बाहर मेंस भी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इतना डिसरिस्पेक्ट किसी भी लेडी को, वो उनकी सारी पर्सनालिटी छुप गई है। तो सबसे पहले मैं उनके फेस पे स्माइल के अंदर जाकर सबसे पहले यही करना चाहूंगी कि यार उस लड़की की पर्सनालिटी मत छुपाओ, वो बहुत दिलदार लड़की है। तो ये नहीं होना चाहिए उनके साथ। तो मैं सबसे पहले, मुझे लगता है, जहां तक आगे का मैं बता नहीं सकती, पर मेरी दोस्ती अंकिता से जरूर होगी।
अंकिता से आपकी दोस्ती जरूर होगी। तो आप लगातार कह रहे हैं कि उनको डाउन दिखाया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो इसमें ऐसा क्या है? मतलब विक्की जैन की गेम कुछ आप समझ पाए हो कि कुछ प्लानिंग है उनकी गेम को लेके, या वो रियल में ही ऐसे है? मुझ कुछ समझ पा रहे हो उनकी गेम प्लानिंग क्या है आगे बढ़ने की? क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार वो बैठ के डांटते धमकाते दिखते हैं अंकिता लोखंडे को, और ये वीकेंड के वार पे सलमान सर ने भी उन्हें रोका है। देखो, आई थिंक वो सबसे बनाकर, उनको लगता है कि शायद उनकी वाइफ सबसे नहीं बना सकती, वो सबसे बनाकर चलने की कोशिश करता है ताकि उन्हें कोई नॉमिनेट ना करे। तो ऐसा विकी भैया बिल्कुल नहीं होने वाला है, मैं उनको ही बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है। जिसको करना है वो आपको कर ही देगा नॉमिनेट, बट आप कुछ भी करो, गेम प्लान आपका कुछ भी हो, इज्जत करना जरूरी है। मजाक एक अलग होता है कि आप दूसरों को हंसा रहे हो, उसमें मजाक समझ में आता है, लेकिन आप अपनी वाइफ को इतना डिसरिस्पेक्ट करो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बाहर तो बहुत ज्यादा लोग मतलब इस चीज को हेट कर रहे हैं कि यार किसी लड़की के साथ, जो इतनी अच्छी लड़की थी, उसके साथ ये क्या ही चल रहा है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ ये वाला सीन देख के कि यार वो कितना डिसरिस्पेक्ट करते हैं उसको। वो और कुछ नहीं दूसरी साइड चाहती, वो एच चाहती है। और अगर हम दूसरी साइड अगर ऐड करें यहाँ पे नील, और ऐड करना चाहे यहाँ पे ऐश्वर्या पे, तो उन पे क्या कहेंगे? वो भी कपल, उनकी भी नोक-झोंक काफी दिख रही है घर के अंदर। भाई वो तो लड़की पता नहीं अलग ही स्टेटस पे चली गई है। उनको, वो बहुत ज्यादा चुप थी, थोड़ा सा उनको बोला गया कि भाई आप बोलो, तो वो तो नील को चुप करा के ही बिठा दिया उन्होंने। वो सीरियस वाला चुप है। मैं सन्नी को मजाक में चुप करा देती हूँ, बट वो तो कुछ ज्यादा ही सीरियस चल रहा है। बट मुझे वो भी ज्यादा शो में नजर ही नहीं आते, क्योंकि कुछ ऐसी क्रिएटिविटी चली नहीं रही। और मैं आपको बताती हूँ, एक आपने एपिसोड का छोटा सा क्लिप देखा होगा जब ऐश्वर्या और नील बैठे हुए थे, तो ऐश्वर्या ने बोला सनी को, आई थिंक मतलब डबल डोर की क्या बोला था उन्होंने, डबल फेस जैसे पर्सन होते हैं उनके लिए कुछ वर्ड यूज होता है, वो कुछ सनी के लिए बोला था, दोगला। हम्म। तो उसमें नील आते हैं, ऐश्वर्या ने उनको बोला, तो सनी ने उनको समझाया कि मैं किसी भी पर्सन का 1 2 या 3 बार किसी भी लड़की से लेता हूँ ये सब फालतू की चीजें, उसके बाद मैं फट जाता हूँ। बट फिर भी उन्होंने रिस्पेक्ट दिखाई कि उन्होंने ज्यादा उसे कुछ नहीं बोला। और नील पीछे से बोलता है कि कैसे फट जाएगा, फट के दिखा। तो वो कहीं ना कहीं उन दोनों का साथ है ना, तो उसका हस्बैंड बोल पड़ा। वो उसका हस्बैंड उसे ये भी समझा सकता था कि भाई तू भी चुप रह, तू भी उसको दोगला बोल के हटी है। और सन्नी का इतना ज्यादा वो कर दिया था फोकस अभी थोड़े टाइम पहले कि भाई इसने सबको बहन बोला और बहन बोल के ये ऐसा कर रहा है। तो अगर उसने सबको बहन बोला है, तो आपने भी तो उसको भाई बोला है ना कि भाई नॉमिनेट नहीं करेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि कोई नॉमिनेट नहीं, गेम कैसे चलेगी आगे। लोगों को लग रहा है कि बस एक बार जो बोल दिया वो पत्थर पे लकीर है, और वो दोगला बोल के ऐसी हटी। तो मेरा दिमाग में बैठी हुई है वो बात, आज तक जाती ही नहीं है कि भाई तू तो डर गया। तो वो डरा नहीं है, उसका जो डर है ना वो लेकर अब अंदर आएगी दीपिका आर्या, अगर आएगी तो। अगर जनता चाहेगी और मेकर्स चाहेंगे तो मैं जरूर आऊंगी। तो मेरे को कुछ चीजों के जवाब ऐसे ऐसे देने हैं, तहलका बिग बॉस में वैसे ही मच जाएगा जवाब ले लेके। अभी सोनिया फर्स्ट कंटेस्टेंट घर से बेघर हुई हैं, उन्होंने बिग बॉस में जाके एपिसोड में उन्होंने कृष्ण के सामने कई सवालों के जवाब दिए, तो उन्होंने तहलका को लेके काफी जवाब दिए, और उन्होंने कहा, उनका मतलब कहने का थोड़ा सा ये था कि अभी घर में तहलका नहीं मचा पा रहे हैं, वो बैठे रहते तो उतना उनको गेम में मजा नहीं दिखा। तो शायद उनका इशारा था कि उनसे पहले कोई और घर बेघर होने चाहिए थे। तो उनपे क्या कहेंगे जो सोनिया अभी फर्स्ट कंटेस्टेंट घर से बेघर हुई है? अब उनके कहने से तो कुछ होता नहीं ना, क्योंकि वो तो खुद घर के अंदर थी। और हमें पता है, हम जनता है, हमें पता है कि वो क्या कर रही थी अंदर और कौन बेघर होना चाहिए था। तो उन्हें ऑब्वियसली नॉमिनेट किया गया, कुछ सोच के किया गया अंदर से। और जनता ने अगर उन्हें बाहर करवाया तो कुछ सोच के ही करवाया होगा कि वो नहीं दिख रही है। उनके कहने से क्या होता है, जो खुद ही बाहर आ गया उसके कहने से क्या ही चलेगा। जनता बताएगी ना कौन क्या कर रहा है। तो जनता ने बता दिया तो वो बेघर हो गई। घर वालों का एक आरोप है कि सन्नी और अरुण रूम में ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आते। अगर आप घर के अंदर जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि रूम से आप उन्हें बाहर निकाल पाएंगे, गार्डन एरिया तक लेके आ पाएंगे? क्योंकि लगातार कुछ क्लिप उनके आ रहे हैं कि वो बैठे रहते हैं और अरुण के साथ ही काफी टाइम स्पेंड करते हैं, बाकी कंटेस्टेंट से इतना घुल मिल नहीं रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे कि ज्यादातर वो रूम में ही रहते हैं? वो अभी अपनी मर्जी जो कर रहे हैं। बीवी अब घर में होते थे तो सुबह सुबह मैं उठा देती ना जैसे, तो भाई साहब इतना बड़ा शो मिला, वहां सोने के लिए थोड़ा ना मिला, तो मैं अपने आप उठा दूंगी। आप टेंशन मत लो, आप बस मुझे भेजो, फिर देखो
मैं तो कह रही हूँ बुलाओ बुलाओ भाई, सबकी सबकी खाट खड़ी होनी चाहिए, सोने का थोड़ा ना शो है। और रूम में रह के भी वो कम नहीं है, चुगलियां करने में नंबर 1 है। चुगलियां चल रही हैं अंदर, करना क्या है उनको सब पता है। कभी घर में भी आपके साथ ऐसे बात करी है जैसे वो बाकी कंटेस्टेंट के साथ कर रहे हैं? और कैसे एक कैसे? अलग ही एक जो एक उनकी लैंग्वेज काफी वायरल हो गई है, काफी जिस लैंग्वेज में वो एक कौन सी वो जो एक है उनके जो एक स्टाइल उनका बोलने का जो काफी वायरल हो रहा है नाइजीरिया। जो। हाँ। तो नाइजीरिया। उस हिसाब से कुछ घर में भी वो ऐसे बात करते हैं आप लोगों से? कि वो घर में पता नहीं, वहां तो बेचारा अकेला सा ही हो गया मेरे को ऐसे लग रहा है, लेकिन वो घर में उससे भी तगड़ा तहलका मचा के रखता है। वो बिल्कुल शांत बैठ ही नहीं सकता, वो इंसान ऐसा है, वो शांत बैठेगा ही नहीं। नाइजीरिया में पता नहीं क्या कौन कौन सी उसकी और लड़कियों की आवाज, ये वो पापा से कितनी बार तो मार खा चुके हैं वो इस चक्कर में। एक बार पापा को फोन मिला दिया कि लड़की बन के कि भाई आपके बेटे से मेरी बातचीत है और उसने मुझे छोड़ दिया है, तो पापा ने घर आके मारा, किसी लड़की का फोन आया था। तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि उनमें कितने कितने टैलेंट है। पर पता नहीं अभी कैसे चल रहा है सब कुछ, लेकिन मेरी तरफ से सनी 100% दे रहे हैं। बट अगर 100 को 200 बनाना है और टीआरपी धप 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 करानी है, तो फिर तो आपको दीपिका आर्या को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि तहलका तो कंप्लीट तभी होता है ना। तो ये चीजें तो है कि काफी मतलब आप तहलका मचा सकते हो घर के अंदर जाते हो और बिल्कुल मेकर्स मुझे जहां तक उम्मीद है कि जिस हिसाब से लगातार हर वीकेंड के वार पे आपका नाम लिया जाता है, आपको याद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी नजर आप पे तो है कि ऐसे भी कुछ आना चाहिए। अरुण और आप सन्नी आर्य की दोस्ती को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक दिख रहा है कि सन्नी अरुण के साथ ही जितना खुश है, जितना टाइम स्पेंड करते हैं, जितनी बात शेयर करते हैं, बाकियों के साथ वो नहीं मिल रहे हैं। तो क्या ये वीक पॉइंट तो नहीं रह जाएगा उनकी गेम पे, क्योंकि बाकियों से ना मिलना और खाली अरुण के साथ ही अपनी बात रखना, शेयर करना? देखो हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक होता ही है। अब उनको घर में अगर अरुण मिले हैं, तो उनकी दोस्ती पहली बात तो बहुत स्वीट है। अगर वो हमेशा लॉयल्टी से चलती रहे तो देखो कहीं ना किसी सिचुएशन पे आके तो उनको भी बदलना पड़ेगा ही, कि सब तो नहीं चल सकते ना एक साथ, वहां वो एक शो है। बट वो बहुत स्वीट है, ठीक है, आपको डिस्कस करने के लिए एक ना एक बंदा चाहिए ही होता है। तो अगर वो उनसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो सबसे बात नहीं करते, वो सबसे ही बात करते हैं। तो अगर वो अरुण से एक आपके लिए पर्सनल बंदा होना ही चाहिए, जिसके साथ आप अपने मन की सारी बातें, और वो भी बहुत लॉयल है अभी तक तो अरुण के साथ। तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई होना ही चाहिए था। ऐसा नहीं है सनी सबसे बात करते हैं, तो ये वाला तो मेरे को लगा नहीं कि अरुण के साथ ही बात करते हैं। हाँ, दिमाग चलाना या खुराफातियां करना वो अरुण के साथ ज्यादा चल रहा है, और वो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एज अ व्यूअर अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ, हमें फैंस बहुत बहुत अच्छा। पसंद कर रहे हैं। हम लाइव थोड़े दिन करते बाद हैं जो है एपिसोड के वो बाद, हम लाइव करते हैं एपिसोड के बाद काफी लोग फैंस जुड़ते हैं बिग बॉस के। वो एक रियल फ्रेंडशिप जो उन्हें दिख रही है, एक दोस्ती दिख रही है, जिनको वो देख के काफी एंजॉय कर रहे हैं, जिनमें फेकपन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो वो यही कहते हैं कि तहलका और अरुण काफी रियल लग रहे हैं, मतलब गेम के अंदर उनमें ऐसा नहीं है कि कुछ चला के करना हो, कुछ फाइट जबरदस्ती की बनानी हो, या कुछ फुटेज के लिए कुछ करना हो। तो उन दोनों खिलाड़ियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये फैंस भी कह रहे हैं हमारे साथ लगातार जब जुड़ते हैं वो। तो अगर आप जब भी 2 हफ्तों की आप गेम देख चुके हो और 2 हफ्तों के हिसाब से अगर आपको डिसाइड करना पड़े कि अगर आप अभी देख पाएंगे टॉप 5 आपको कौन दिख रहे हैं? टॉप 5 ये तो बन रहे हैं, फिनाले में ये लोग तो जा रहे हैं। अभी की गेम प्ले से पूछ रहे हैं आप? हम्म। आई थिंक विकी हो सकते हैं, सनी हो सकते हैं, और मैं हो सकती हूँ। और अभी के उनके लिए बता देती हूँ, सनी हो सकते हैं, विक्की हो सकते हैं, और लोखंडे हो सकती हैं, और मुनावर हो सकते हैं। और एक और अगर मैं बताऊं तो मैं आपको कह तो रही हूँ, मेरे को ऐड ऑन कर लो यार, मैं तो बोल रही हूँ। फिर मैं ही हूँ, फिर नंबर 1 पे ही मैं चलूंगी। लेकिन वहां के लिए देख लो तो अरुण भी हो सकते हैं, या फिर अभिषेक। अरुण भी ईशा तो हो सकते हैं यार। वार पे भी काफी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल देखते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड के वार पे हम आपको घर पे देखें और सलमान सर के साथ आप घर के अंदर मतलब वो आपको भेजे। तो कुछ प्लानिंग और कुछ चीजें और कुछ लाल साड़ी जरूर लेके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको लाल साड़ी याद किया। पहन के ही चली जाऊंगी। वो लाल रंग का शौक एक बार तो उतार ही दूंगी, मैं तो बोल ही रही हूँ आपको। फिर लाल रंग का शौक ना बचेगा ही नहीं। वो लाल रंग से नफरत करेंगे, आप ध्यान रख लेना। लाल रंग से नफरत हो जाएगी। तो कैमरे पे भी वो काफी कुछ कह रहे हैं। खौफ नहीं देख रहे, वो हर लड़की को बहन बोल रहे हैं। बिल्कुल।
देख रहे हैं। इतना खौफ देखा है आपने किसी बीवी का? ये तो है कि घर के अंदर जो लोग हैं उनको इतना डर नहीं है, लेकिन सन्नी आर्य को डर है, जबकि आप अभी घर का पार्ट भी नहीं हो। हाँ, वो घर का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन उनकी जिंदगी का बहुत तगड़ा पार्ट हूँ मैं। अगर मैं हिली ना तो सब कुछ हिल जाएगा। एक एक सवाल और था जो हमने फैन से अपनी लाइव स्ट्रीम में पूछा था, उनका था कि आप जरूरतमंद लोगों की काफी हेल्प करते हो, और सन्नी और आप लगातार ये चीजें करते रहते हो, और उन्होंने घर के अंदर भी बात करी थी कि वो कुछ एक आपने डे सिलेक्ट कर रखा है जिसमें आप जाते हो, सुबह सुबह उन्होंने कुछ करा था, अरुण से वो बात कर रहे थे, तो वो प्लीज आप बताएंगे दर्शकों को कि वो किस हिसाब से जरूरतमंद लोगों की आप हेल्प करते हो और जो वीडियो भी वो शेयर करते हैं। जरूरतमंद लोगों की इग्नोर साइड। हम्म। जरूरतमंद लोगों की हेल्प करना हर एक इंसान का फर्ज है, और सन्नी को ये चीज करना बहुत ही पसंद है। तो हमने कोई एक दिन सिलेक्ट नहीं किया हुआ कि जिस दिन हम जाते हैं। सन्नी जब भी बाहर निकलते हैं, जब भी, वो जितने लोगों की मदद हो सकती है वो करते हैं, क्योंकि जनता ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो अगर हम किसी की किसी बुरे वक्त पे हेल्प कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो सन्नी में वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली चीज है। तो सनी में वो बहुत अच्छी चीज है, वो जहां भी जाते हैं वो मदद जरूर करते हैं। और भगवान ने अगर हमें दिया है, तो अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हम बहुत लकी हैं। और शायद उन्हीं की दुआओं ने सनी को अंदर भेजा है। ये लाइव में मैंने भी सुना था, और ये बिल्कुल सच है। आप किसी भी वक्त पे किसी एक इंसान की मदद करोगे ना, उसकी दुआ आपके साथ कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगी। तो वही दुआएं हैं। वरना दुनिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स बाहर बैठे हुए हैं जिनके पास 20-20 मिलियन फॉलोवर्स है, बट वो बिग बॉस जैसे आइकॉनिक शो में नहीं आ पाते हैं। तो शायद हमारे पास कुछ ज्यादा ही दुआएं हैं, कुछ ज्यादा ही लोगों की दुआएं हम ले चुके हैं, जिसकी वजह से सन्नी को इतनी जल्दी ये वाला मुकाम हासिल हो गया। अभी और मैं बीच तो में यही एक कहूंगी, हाँ, कंप्लीट करें आप। और मैं यही कहूंगी कि सबको ऐसा करना चाहिए। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप लोग वीडियोस क्यों बनाते हो अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अच्छी अच्छे वे में उन वीडियोस को देखते हैं ना, तो वो बहुत मोटिवेट होते हैं उससे, और वो भी करना चाहते हैं ऐसा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं तो भाई, अगर आप भी व्यूज लेके, उस इंसान की तो मदद हो गई ना। अगर आपको व्यूज मिल रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं, भगवान आपको और करने की शक्ति दे रहा है। वो तो उसके ऊपर है कि वो व्यूज दिला रहा है और दुनिया को पसंद आ रहे हो। तो आप अगर किसी की मदद करके और उसको स्माइल दे के अगर व्यूज ले भी रहे हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। कम से कम उस इंसान की मदद होगी, उसके फेस पे स्माइल हो गई। दुनिया का तो क्या ही है, दुनिया की क्या ही सोचनी। आपके लगातार आपने देखा होगा कि लगातार आपने कई वीडियो शेयर करे हैं, और वीडियो के साथ साथ कुछ फ्रेंड आ रहे हैं जो पहले काफी फ्रेंड थे, लेकिन बिग बॉस के अंदर जाने के बाद उन्होंने बाहर से कुछ अगेंस्ट कोई एजेंडे के तहत कुछ आरोप भी लगाए हैं, जिसपे आपने उनको रिप्लाई भी किया काफी अच्छे से। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों पे जो पहले तो साथ थे, लेकिन आज जो वो बिग बॉस में, तो वो खुशी क्या उन लोगों को हजम नहीं हो रही, क्या था? आपने रिएक्शन भी दिया उस पे। हाँ, तो मैंने कुछ सुना था, तो मैंने जो मुझे लगा, देखो सनी अंदर है तो मैं तो बाहर हूँ ना। तो ऑब्वियस है कि उसकी वाइफ उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनेगी। ठीक है, जो भी हुआ, अभी उसके ऊपर मैं ना ही कुछ बोलूँ। तो जो 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 सोचता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा हस्बैंड आगे पहुंच गया है, वो कैसे पहुंचा है एवरीबडी नोज, सबको पता है। वो उसने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। और हमारे पास इतनी सारी दुआएं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है उस पर फोकस, उनको तो मैंने जवाब दे ही दिया जैसे कि आप देख रहे थे। तो हम उस टॉपिक पे ना डिस्कस करके अपनी दुआओं पे डिस्कस करते हैं कि भाई हमें जो दुआएं मिली हैं हमें वही अंदर ले गई हैं। लोगों का तो क्या है, लोग तो चलो कोई मुंह से बोल के बुराई कर गया, और कुछ लोग पीठ पीछे बैठ के बुराइयां कर रहे हैं, तो फर्क कुछ भी नहीं है। तो उनकी परवाह हम नहीं करते, हमारे पास और भी बथेरे काम है करने के लिए। तो आई होप बिल्कुल है, और फैंस भी चाहते हैं, और जो आपको और सन्नी आर्य को पसंद करते हैं, काफी अच्छी गेम खेल रहे हैं, रियल पर्सनैलिटी दिख रही है जिस हिसाब से वो गेम खेल रहे हैं, और आप भी बाहर रह के जो गेम खेल रहे हैं वो भी लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर बिग बॉस में आपका जिक्र होता है तो बाहर आपका रिएक्शन भी वीडियो आता है। फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने और सन्नी आर्य के, जो लगातार उन्हें अभी तक तो है कि आगे काफी जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि वोट बहुत जरूरी है बिग बॉस में। मैं फैन से तो यही कहना चाहूंगी, एक मिनट पीछे जाओ।
फैन से मैं यही कहना चाहूंगी कि हाथ जोड़ के जितना आपने आज तक हमें प्यार दिया था, अब आपके प्यार की कुछ ज्यादा ही जरूरत है। तो सनी को बहुत सारे वोट्स देना जब भी उन्हें जरूरत पड़े, बहुत सारा सपोर्ट करना। और मैं अपने फैन से, मेरे तो फैंस क्या, वो तो मेरी फैमिली है, तो वो पहले ही मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। जैसे कि अभी भी आपने देखा वोटिंग में सनी लास्ट वाले में नहीं थे, इट मीन्स उन सबसे ज्यादा सनी को वोट मिले थे। तो इतना प्यार सब दे रहे हैं, बस ऐसा ही प्यार बना के रखो। हम जितना और कर सकेंगे लाइफ में उतना करेंगे। और फटाफट से मेरे फैंस को बस एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी एंट्री जरूर करवा दो, डबल तहलका तभी होगा। बिल्कुल। तो फैंस जो भी देख रहे हैं, बिल्कुल दीपिका आर्या के लिए एक ट्रेंड आप लोगों को चलाना चाहिए और ट्रेंड के अंदर होना चाहिए कि बिल्कुल कि दीपिका आर्या बिग बॉस 17 का एक हैशटैग वाइल्ड कार्ड फॉर दीपिका आर्या। दीपिका आर्या बिल्कुल। तो फैंस बिल्कुल ये करेंगे और ये वीडियो भी उन तक पहुंचेगा तो बिल्कुल ये देखेंगे, क्योंकि घर के अंदर कहीं ना कहीं आप जैसी एक कहते हैं ना सक्सेस की एक खिलाड़ी की जरूरत है, जो गेम के साथ साथ एक फन भी डाले, एक एंटरटेनमेंट भी करे और लोगों के चेहरे पे स्माइल भी लाए, क्योंकि बाकियों में वो चीज नहीं दिख रही है। क्योंकि लोग लगातार, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बात में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फैंडम और ये ट्रेंड, ये इन चीजों को मैं काफी फॉलो करते हैं, हम देखते हैं। तो ऐड होते हैं उनका यही होता है कि जब तहलका के पास कैमरा जाता है, जब वो उनके पास रुकता है, तो उनके चेहरे पे रियल पर्सनैलिटी और कहने की स्माइल आती है, ये अच्छा लग रहा है। अरुण के साथ जो मस्तियां हैं वो है। बाकी जब फाइट देखते हैं, लड़ाई देखते हैं, तो रियल भी नहीं है। मतलब अगर अच्छा तो जब लगे वो फाइट रियल हो, लेकिन इतने बिग बॉस को भी 17 साल हो चुके हैं और बिग बॉस की ऑडियंस भी हम कहते हैं कि 17 साल बड़ी हो चुकी है, वो अगले साल बिल्कुल बालिग हो जाएगी। तो इतनी बड़ी एक ऑडियंस उन्होंने भी कमाई है, तो वो इन कहते हैं ना कि फेक और रियल काफी चीजें पकड़ लेती है, तो रियल तो नहीं लग रही। आई होप बिल्कुल आप जाएं घर के अंदर और तहलका मचाएं। दूसरों की रियल नहीं लग रही, बट सनी बिल्कुल रियल है, जो वो है बाहर वैसे ही अंदर है। जाएं और अच्छा सा गेम खेलें। और जरूरत है इस टाइम, कसम से बिल्कुल इस टाइम कहीं ना कहीं सन्नी आर्या को आपकी गेम में बहुत जरूरत है, ये दिख भी रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो अकेले बैठे रहते हैं, बात नहीं कर रहे हैं किसी से, कुछ मिलने की कोशिश नहीं कर रहे। तो अगर आप जाओगे तो मुझे लगता है कि आप गार्डन एरिया में लेके, काफी कुछ लोग पीछे से भी है ना कि काफी बातचीत करते, तो शायद सन्नी तो नहीं, आप उन्हें जरूर जवाब दे पाओगे। सन्नी थोड़ा रुक जाते हैं, हम देखते हैं। वो रिस्पेक्ट करते हैं लेडीज की। अब लेडीज की और जेंट्स की मैं काहे की, अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो मैं लेडी या जेंट तो नहीं देखने वाली ना, कि भाई मैं औरत और आदमी में फर्क करूं। कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो थोड़े से लड़ाइयों से दूर है, वो फन में ज्यादा है, वो लड़ाइयों से दूर है। मैं दोनों में ही तेज हूँ, मुझे लड़ना भी आता है, फन भी आता है। तो मैं हंसा भी सकती हूँ और मैं रुला भी सकती हूँ। तो बस आप तहलके को तहलका मिला दो, फिर आप देखो तहलका जो मचेगा। बिल्कुल तहलका मचेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने इतना टाइम निकाला, और काफी हम लगातार आपके रील्स तो देख रहे हैं। तो प्लीज जाएं और इस वीडियो को, जितने भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और कहते हैं ना कि ये क्लिप कहीं ना कहीं बिग बॉस तक तो पहुंचनी चाहिए। और एक तो ट्रेंड कहा भी गया दीपिका आर्या ने कि वो ट्रेंड भी चलना चाहिए, क्योंकि गेम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जरूरत है जो रियल हैं, जो बिल्कुल अपनी एक रियल पर्सनैलिटी दिखाएं, ना कि किसी फेक फाइट का हिस्सा बने। आप आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।